नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसकी जो माँ थी वो एकदम दुख में चली गई और उसने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा से संपर्क किया और अपने बेटे के आत्मा से संपर्क करके उसको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसे सवाल पूछे और उसका जवाब भी एरिक ने बहुत ही अच्छे से दिया है उसके आत्मा ने। दोस्तों, आज के इस भाग में हम ये देखने वाले हैं कि एरिक की जो माँ है वो उसको ये पूछती है। ये जो बात है दोस्तों, वो उन सारे लोगों के मन में आती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है। वैसा ही सवाल एरिक के माँ उसको ये पूछती है। वो ये कहती है दोस्तों कि हम यहाँ पर पृथ्वी पर जो भी काम कर रहे, क्या वो सारी चीज़ें तुम्हें पता चलती है उस दुनिया में? तब एरिक ने ये कहा है कि हाँ, हम आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर गौर करते रहते हैं। आप जो कर्म करते हैं सिर्फ वही हम तक नहीं पहुँचता, बल्कि आप अपने जीवन में क्या महसूस कर रहे हैं, आप अपने जीवन में क्या विचार कर रहे हैं, आपके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, ये जो सारी बातें हैं वो सारी बातें हम तक यहाँ पर पहुँचती रहती है। इसलिए आप ऐसा कभी भी मत समझना कि आप हमसे एकदम दूर चले गए हैं। हाँ, हम डायरेक्टली आपसे वैसे संपर्क नहीं कर सकते जैसे दो जिंदा इंसान एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी करते हैं वो सारी चीज़ें हम तक ज़रूर पहुंचती है। आप शायद जितने अपने बारे में नहीं जानते उतने आपके सोल के बारे में बहुत बार हम जानते हैं दोस्तों। तो ये जो बात है हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिन्होंने किसी अपने को खोया है वो लोग यही कहते हैं बहुत बार कि शायद वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर चले गए हैं, हम एकदम यहाँ पर अकेले हैं। तो ऐसे वक्त में आप अपने आप को अकेला मत समझना। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि अगर हम जो भी चीज़ें करते हैं वो उन तक पहुँचती है, तो ऐसे वक्त में आज हम अगर दुखी है तो वो लोग आज हमें क्यों मदद नहीं करते, यही सबसे बड़ा सवाल होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारी आत्मा ने एक संघर्ष का चुनाव किया है और उस संघर्ष में ये सारी अगर बातें आती हो कि हमें ऐसे दुख का चयन करना पड़ा होगा और उस तरीके से लाइफ में हम संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे, ये बात अगर हमारी आत्मा ने तय की हो, तो ऐसे वक्त में वो हमारी मदद नहीं करते दोस्तों। ऐसे वक्त में एरिक को ये पूछा गया कि आपकी जो मदद है वो हमें मिलने के लिए हमें क्या करना होगा। तो उसने यही कहा है कि जितना हो सके आप अच्छे से ध्यान करने की कोशिश करना, जितना हो सके आप एक पॉजिटिव माइंड रखना। उसने ये बात बहुत ही गौर से कही है दोस्तों, और ये हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सकारात्मक हमारे विचार हो दोस्तों। और बाद में एरिक हमसे ये कहता है कि परिस्थिति से लड़ने की भी कोशिश करें, क्योंकि एकदम दुख में डूबने के बाद और उस दुख के बारे में बार बार सोचकर वो जो दुख है वो कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ जाएगा। इसलिए जितना हो सके आप अच्छे तरीके से जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। उस दुख में कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग आते हैं दोस्तों जो हमें उस दुख से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ मदद करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि अगर उनको दिल से कोई अच्छे विचार कहे या फिर मदद करे तो उसको भी वो अच्छे से नहीं लेते। वो ऐसे वक्त में उसी अपने ही दुख में डूब जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा हमारे साथ ना हो। जितना हो सके हो सकता है कि उस इंसान को हमारे करीबी ही लोगों ने हमारे पास लाया हो हमें मदद करने, ऐसा भी बहुत बार हो सकता है। लेकिन हमेशा ही मैं आपको ये नहीं कहता दोस्तों कि आपको जो मदद कर रहे हैं वो अच्छे ही होंगे ऐसे वक्त में, क्योंकि आजकल दूसरे का दुख का फ़ायदा भी उठाने वाले लोग हैं। इसलिए आप थोड़ा सा विचार सावधान होकर ही किसी पर भरोसा रखें। ये भी आप मुझे आपको कहना महत्वपूर्ण लगता है। लेकिन ऐसे वक्त में जो निस्वार्थ भावना से हमें कुछ मदद करते, तो ऐसे लोगों को भी हमें तवज्जो देनी होगी दोस्तों। थोड़ा सा एक सावधानता से ही आगे बढ़ना, एक अपने मर्यादा से आगे मत जाना, क्योंकि ऐसे वक्त में कोई हमारा फ़ायदा भी उठा सकता है। लेकिन जितना हो सके एक थोड़ी सी मदद लेकर हम उस संघर्ष का सामना करने की कोशिश करें, अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो हमारे जो अपने हैं वो इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे दोस्तों। और आप उनको लेकर ज़रा भी चिंता मत करना। हमारे जो अपने हैं उनके साथ एक ना एक दिन हमारी मुलाकात भी होगी और उनके साथ हम बहुत सारे जन्म ज़रूर ले सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, एरिक के माँ ने उसको और भी जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे और एरिक ने उसका किस तरीके से जवाब दिया, इसको हम अगले भी भाग में देखेंगे। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।